पेपर दे दीजिए। एक क्वेश्चन था यस्टरडेज पेपर में, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर मेनली डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ, कुछ बच्चों का बोलना है सेल एनवलप भी चलेगा सर, सेल वॉल भी चलेगा, लेकिन इसमें जो है मोर स्पेसिफिक आंसर जाना पड़ेगा। हाँ, अगर सेल एनवलप ही डायरेक्ट होता ऑप्शन में, सेल एनवलप, और उसमें एक लेयर सेल वॉल भी होती है अगर सपोज ऑप्शन, तब भी हम जो है एक स्पेसिफिक ही आंसर लेना है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवलप, राइट स्टेटमेंट। gram positive gram negative bacteria distinguish on the basis of cell wall, more correct answer, फर्स्ट करेक्ट, दूसरा मोर करेक्ट। या ऑल ऑफ दिस का कोई सीन नहीं आएगा। देखो सेल एनवलप अगर मैं बोल रहा हूं, सी एवरीवन, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज नेवर नेवर बेस्ड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज नॉट बेस्ड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बेस्ड नहीं है वो। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, हेलो सर, जी सर, इसका नहीं होगा सर, मेरे पास मोस्टली नहीं है। आरिफ सर, आरिफ सर, ओके, टेक दिस, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवलप, बोलो फिर भी चलेगा, क्योंकि सेल एनवलप बोल रहा हूं मैं, रफली बोल रहा हूं, सेल एनवलप बोले तो। अगर मैं, हाँ बिल्कुल एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी को इसलिए बोलते ना, याज इट इज याद नहीं करना है। कुछ बच्चे ट्राई कर रहे हैं, मैं ये भी बात बताना चाहिए आपको, कुछ बच्चे ट्राई कर रहे हैं और उन्होंने पर्सनली मिलके बताए भी सर ऐसा याद कर रहा हूं मैं, एनसीईआरटी याद नहीं करना है। हु टोल्ड यू टू मेमोराइज एनसीईआरटी? अगर आप पूरी एनसीईआरटी भी याद कर लेंगे तो गारंटी नहीं रहती 360 बायो में, समझ के पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, और मेमोराइज करना बहुत मुश्किल है, समझ के पढ़ेंगे तो बहुत आसान है। क्या बोलो? सेल वॉल, सेल वॉल मोर करेक्ट हो गया। अगर सेल वॉल, मैं बता रहा हूं ना, दो स्टेटमेंट भी दे रहा हूं, सपोज इन केस एग्जाम में स्टेटमेंट आ गया, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवलप, ये होता है करेक्ट। और एक होता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ये होता है मोर करेक्ट। ये तो वही क्वेश्चन हुआ ना, वेयर डू यू लिव, तो कोई बोला आई लिव ऑन प्लैनेट अर्थ, कोई बोला मिल्की वे, बोला कोई बोला अर्थ, कोई बोला कर्नाटका, कोई बोला बीदर, है ना, और कोई बोला शाहीन, बोल दो करेक्ट आंसर शाहीन होता है। तो ठीक ऐसे ही मोर अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होता है, एक होता है करेक्ट आंसर, एक होता है मोर करेक्ट। बायो में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन एग्जाम में, ये फीलिंग होती है वहां पर सॉल्व करते वक्त 3 to 4। ठीक है, चलिए अभी हम कंटिन्यू करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। एक और क्वेश्चन है, सुन लीजिए,
Which of the following statement is incorrect? अब जो स्टूडेंट जो है पूरे ऑप्शंस नहीं पढ़ा होगा, सॉरी आप नहीं पढ़े पूरे ऑप्शंस, नहीं पढ़े ने, हाँ नहीं पढ़े, आई एम श्योर। फोर्थ ऑप्शन आप पढ़े ही नहीं। फोर्थ ऑप्शन क्या लिखा हुआ है मालूम? सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द आउटर साइड। रॉन्ग है ये, इनर साइड आना चाहिए। और क्यों गलती करे मैं वो भी बोलता हूं। आप जो है फर्स्ट ऑप्शन पढ़े, मिडल लैमेला इज चिफली मेड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। जब मैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा था, मैं ये सोच के ही बनाया था कि बच्चे फोर्थ ऑप्शन तक नहीं जाएंगे, फिर भी मैं ऐसा क्वेश्चन डाला ताकि आपको मालूम हो सके कि फोर्थ ऑप्शन नहीं पढ़ने से क्या हो रहा आपका लॉस। और डेफिनेटली मेन एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 1 or 2 क्वेश्चंस होते हैं वेयर और आफ्टर रीडिंग ऑल 4 ऑप्शंस योर चॉइस इज गोइंग टू चेंज। डेफिनेटली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट, फिर भी मैग्नीशियम पेक्टेट को रखेंगे। अगर फोर्थ ऑप्शन पढ़े तो 100% श्योर वो तो पूरा पूरा रॉन्ग है। सेकेंडरी वॉल इज इनर साइड। ऐसा होता, इस टाइप के क्वेश्चन है ना, मेन एग्जाम में 1 क्वेश्चन हो सकता है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में किडनी स्ट्रक्चर ऑलरेडी यस्टरडे वी हैव टेकन। अभी बस पॉइंट्स बनाना है अपने को, राइट? चलो लिखो, प्रोटेक्टिव कवर अराउंड द किडनी, प्रोटेक्टिव कवर अराउंड किडनी कौन सी है? प्रोटेक्टिव कवर अराउंड किडनी रीनल कैप्सूल है। इनसाइड किडनी, इनसाइड किडनी 2 जोन्स हैं। देर आर 2 जोन्स इनसाइड द किडनी, 2 जोन्स हैं। व्हाट आर द 2 जोन्स? नंबर 1, आउटर रीनल कॉर्टेक्स, आउटर रीनल कॉर्टेक्स, इनर मेडुलरी पिरामिड्स, या इनर मेडुलरी पिरामिड बोल के लिख सकते हैं, इनर मेडुलरी पिरामिड्स। किडनी के अतराफ में एक लेयर मिलेगी आपको, व्हाट इज दैट लेयर? रीनल कैप्सूल। आउटर मोस्ट लेयर क्या है? रीनल कैप्सूल है। And below the renal capsule you can divide the kidney, inside of the kidney divided into 2 zones. What are the 2 zones? एक जोन का नाम है रीनल कॉर्टेक्स और एक जोन का नाम है मेडुलरी पिरामिड्स। कॉनकेव साइड ऑफ द किडनी, कॉनकेव साइड ऑफ द किडनी क्या बोलेंगे? चलो बोलो, हाइलम। कॉनकेव साइड ऑफ द किडनी हाइलम, हाइलम कनेक्टेड विथ, हाइलम कनेक्टेड विथ, बताइए, हाइलम कनेक्टेड विथ ब्लड वेजल्स, यूरेटर, ब्लड वेजल्स हैं, यूरेटर है, नर्व्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, नर्व्स, कुछ नर्व्स होते हैं जो किडनी के अंदर जा रहे होंगे, ठीक है। यूरेटर opens into kidney, opens into kidney to form a, क्या बनता है?
broad funnel shape structure, what do you call? ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर। ऐसे यहां देखिए डायग्राम में, ये यूरेटर है, ये यूरेटर जब किडनी के अंदर जाएगा इट ओपन्स इनटू ए ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर। व्हाट डू यू कॉल दिस स्ट्रक्चर? क्या बोलेंगे? ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये एरिया को हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ रीनल पेल्विस, ब्रांचेस ऑफ रीनल पेल्विस क्या बोलेंगे? रीनल कैलिक्स, रीनल कैलिक्स, ब्रांचेस ऑफ रीनल पेल्विस, रीनल कैलिक्स। यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट? देखिए यहां पर देखिए, ये रीनल पेल्विस बोला मैं, ये फनल, और ये फनल के कुछ ऐसे ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस को बोलते हैं रीनल कैलिक्स। दीज ब्रांचेस, ये हैं, ये है रीनल कैलिक्स, राइट। नेक्स्ट और क्या लिखना है अपने को? रीनल कैलिक्स आर कनेक्टेड विथ मेडुलरी pyramids. Renal calyx connected with medullary pyramids. Renal calyx connected with, किसके साथ कनेक्टेड है? मेडुलरी पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड के साथ कनेक्टेड। रीनल कैलिक्स कनेक्टेड विथ मेडुलरी पिरामिड्स, मतलब ये यूरेटर, यूरेटर का वो ब्रॉड फनल शेप स्ट्रक्चर रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस के ब्रांचेस रीनल कैलिक्स, और रीनल कैलिक्स ओपन इनटू pyramid shape structure. What do you call these pyramid shape structure? क्या बोले? medullary pyramids, medullary pyramids। यहां तक नोट कर लिए सब? मेडुलरी पिरामिड तक हो गया? ठीक है, मेडुलरी पिरामिड आ गया। नेक्स्ट, एक्सटेंशंस ऑफ रीनल कॉर्टेक्स, एक्सटेंशंस ऑफ रीनल कॉर्टेक्स in between medullary pyramid, what do you call? In between medullary pyramids, जो कॉर्टेक्स है, आउटर एरिया है किडनी का, किडनी का आउटर एरिया है रीनल कॉर्टेक्स, वो इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड ग्रो हो रहा है। एक्सटेंशंस ऑफ रीनल कॉर्टेक्स इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड इज कॉल्ड रीनल कॉलम, रीनल कॉलम और रीनल कॉलम और कॉलम ऑफ बर्टीनी, कॉलम ऑफ बर्टीनी। जो कॉर्टेक्स है किडनी का, आउटर एरिया है किडनी का, दैट इज रीनल कॉर्टेक्स है। अब ये रीनल कॉर्टेक्स जो है यहां से यहां पे ऐसे, ये बाहर का एरिया है, और जो रीनल कॉर्टेक्स इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड भी है,
The renal cortex growing in between medullary pyramid is called renal column. medullary pyramid के बीच में जो space है, that space is having renal column or column of Bertini. column of Bertini. यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट, each kidney 1 million nephron. ईच किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन. समझ गए होंगे बात? मतलब एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं. मिलियन नेफ्रॉन्स ऑल्सो कॉल्ड यूरिनीफेरस. यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल. यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल. कल के डायग्राम में हम बहुत सारे लेबलिंग के साथ ही फंक्शन लिख दिए हैं. चेक करो आप. रीनल आर्टरी क्या कर रहा है, रीनल वेन क्या कर रहा है. यस्टरडेज डायग्राम. रीनल आर्टरी सप्लाई ब्लड, रीनल वेन कलेक्ट ब्लड फ्रॉम किडनी. रीनल ये वर्ड कहीं पे भी आ गया तो समझ जाना किडनी से रिलेटेड. रीनल किडनी, रीनल आर्टरी, रीनल वेन. सो किडनी इज मेड ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स. जैसे वाटर फिल्ट्रेशन मशीन है, सेम ऐसे किडनी के अंदर एक मशीन लगी हुई है, नेफ्रॉन बोल के. 1 मिलियन नेफ्रॉन्स. देयर फंक्शन इज टू फिल्टर ब्लड. क्या काम कर रहे हैं? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. ब्लड को फिल्टर करते रहो. ईच किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल है 1 मिलियन. ठीक है यहां तक? नेफ्रॉन के अंदर कितने पार्ट है? नेफ्रॉन पार्ट्स. नेफ्रॉन क्या है आप समझ गए? इट इज फिल्ट्रेशन यूनिट इनसाइड द किडनी. फिल्ट्रेशन यूनिट. किडनी के अंदर एक फिल्ट्रेशन मशीन लगी हुई है, छोटे छोटे मशीन्स. दोज मशीन्स आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल. नेफ्रॉन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन. नंबर 1 ग्लोमेरुलस. नंबर 1 is glomerulus. Number 2 renal tubule. Glomerulus and renal tubule. नेफ्रॉन में दो पार्ट्स हैं, एक तो ग्लोमेरुलस है, एक रीनल ट्यूब्यूल है. What is glomerulus? It is a tuft of blood capillary. It is a tuft of blood capillaries. It is a tuft of blood capillaries formed by branchings of afferent arteriole. जब डायग्राम देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. टफ्ट का मतलब एक बंडल है. ये बंडल है कैपिलरीज का, एक बंडल, एक ग्रुप है. इट इज अ टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज फॉर्म बाय ब्रांचिंग ऑफ एफेरेंट. नाम क्या है आर्टेरियोल का? एफेरेंट आर्टेरियोल. ग्लोमेरुलस क्या है? ब्लड कैपिलरीज का बंडल है. और रीनल ट्यूब्यूल क्या है? नेफ्रॉन का एक पार्ट है जिसमें बहुत सारे और फर्दर पार्ट्स आ रहे हैं. इसमें आ रहा है देखो बोमेन्स कैप्सूल. बोमेन्स कैप्सूल आ रहा है. प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आ रहा है. प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी. प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. उसके बाद हेनलेज लूप आ रहा है. उसके बाद डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आ रहा है. डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी. डेफिनेटली डायग्राम से ही क्लियर होगा ये.
नेफ्रॉन के बहुत सारे पार्ट हैं, इसका मतलब रीनल टिब्यूल में फर्दर 4 पार्ट्स आ रहे हैं रीनल टिब्यूल में। ग्लोमेरुलस में कोई फर्दर पार्ट नहीं है। ग्लोमेरुलस एक जस्ट ब्लड कैपिलरीज का नाम है, बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। रीनल टिब्यूल के फर्दर 4 पार्ट्स हैं, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, हेनलेज लूप, डीसीटी, ये पार्ट क्लियर है यहां तक? कोई क्वेश्चन? हाँ, चलिए अभी स्टार्ट करेंगे हम डायग्राम इसका नेफ्रॉन का। कितने नेफ्रॉन बोला मैं? ह्यूमन बॉडी हैज हाउ मेनी नेफ्रॉन? ह्यूमन बॉडी हैज 2 मिलियन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, जो किडनी स्पेशलिस्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं किडनी स्पेशलिस्ट। ठीक है यहां तक? एफेरेंट, इफेरेंट, वो सारी चीजें डायग्राम में आने वाले हैं। हो गया यहां तक? और एक बात यहां पे, हेनलेज लूप को है ना, हेनलेज लूप को और एक नाम भी दे सकते हैं हम, हेयर पिन। हेयर पिन लूप, हेयर पिन लूप। इसका डायग्राम, इसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है ना, इसका नाम हेयर पिन लूप रखे सो है। कुछ ऐसा, ऐसा दिखता है ये हैंडलेस लूप, कुछ ऐसा दिखता यू शेप में। तो और ये हेयर लूप, हेयर पिन लूप बोल के नाम दिए इसको। ठीक है यहां तक? चलिए अब डायग्राम देखेंगे और क्लियरिटी आएगी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में। चलिए स्टार्ट करो डायग्राम मेरे साथ ही। नेफ्रॉन में पहले एक ऐसा हाफ मून शेप ले लेना, फिर उसके बाद एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब, हाईली कॉइल्ड ट्यूब। हो गया यहां तक? हाईली कॉइल्ड ट्यूब ले लिए। आफ्टर दैट you take a u-turn, u-turn, u-turn। ठीक है, हेयर पिन लूप। उसके बाद एक और हाईली कॉइल्ड ट्यूब लो, एंड फाइनली इसको ओपन करा दो यहां पर। हो गया यहां तक? थोड़े लेबलिंग कर देंगे अब। ये है बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। नेक्स्ट आ गया पीसीटी, पीसीटी आ गया। इसका नाम है हेनलेज लूप, हेनलेज लूप। इसका नाम है डीसीटी, इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। क्या कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट है? अभी जो ऊपर फ्लो चार्ट लिखे हम, नेफ्रॉन के 2 पार्ट ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल,
रीनल ट्यूब्यूल में 4 लिखाया मैं, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, हेनलेज लूप, डीसीटी। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट नहीं लिखे, हम नहीं लिखना है। कलेक्टिंग डक्ट is not the part of a nephron. It is not the part of a nephron because many nephron open into collecting duct. मैं यहाँ पे जो ब्रांचेस छोड़ा हूं ना, वो ब्रांचेस में कोई और एक नेफ्रॉन आके ओपन हो रहा है इधर, कोई और नेफ्रॉन का यहाँ पे कोई और एक नेफ्रॉन होगा, डीसीटी होगा, फिर हेनलेज लूप होगा, पीसीटी होगा, फिर एक बोमेन्स कैप्सूल होगा। यहाँ से भी एक नेफ्रॉन शुरू हो रहा है समझो, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, हेनलेज लूप, डीसीटी, जाके इधर ओपन हुआ, फिर एक नेफ्रॉन, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, हेनलेज लूप, डीसीटी, जाके इधर ओपन हुआ, इधर इधर इधर, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन है। समझ रहे हैं सब लोग? और ये जैसे वाटर फिल्ट्रेशन मशीन है, सेम ऐसे ही यहाँ पे काम हो रहा है। वाटर फिल्टर हो, मशीन में वाटर फिल्टर होता है, यहाँ पे ब्लड फिल्टर होता है। और ये हेनलेज लूप में अब आना, इधर हेनलेज लूप में दो और पार्ट हैं। ये नीचे जा रही है तो इसका नाम पड़ा डिसेंडिंग डिसेंडिंग लिम, ये ऊपर जा रही है तो इसका नाम पड़ा असेंडिंग लिम। डिसेंडिंग लिम, असेंडिंग लिम। हेनलेज लूप के दो पार्ट, one going down, descending, one going up, ascending. डिसेंडिंग नीचे जा रही है, असेंडिंग ऊपर जा रही है। आई थिंक यहां तक सब लोग कंप्लीट कर चुके होंगे लेबलिंग। बहुत सारे पार्ट हैं, समझते हुए करना है सारा डायग्राम। यहां तक लेबलिंग भी हो गई सबकी। अब ब्लड फिल्टर कराने के लिए ब्लड लाना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड तो लाना पड़ेगा। अब ब्लड लाने के लिए यहाँ पे एक ब्लड वेजल है, उसका नाम क्या है? एक ब्लड वेजल है इधर, it bring blood to the Bowman's capsule, branch out into a network of blood capillary, एक बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरी है, फिर यहां से बाहर भी निकल जाएगी ये। जब बाहर निकल रही है तो लेस डायमीटर है, देखिए जब अंदर जा रही है डायमीटर, कैन यू चेक द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल? ये डायमीटर जो है मोर है, ये डायमीटर लेस है, और ये लेस डायमीटर वाली ब्लड वेसल बाहर आ गई यहां पर। इट सप्लाई ब्लड टू other parts of nephron. It supply blood to other parts of nephron also. And there is a branch, एक ब्रांच यहाँ पे नीचे आएगी। What are these lines? These lines are blood capillaries. रेड पेन है तो आप उससे ड्रॉ करो। ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ये ब्लड कैपिलरीज जो है नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं। नाउ सी दिस स्पेशल ब्लड कैपिलरी रनिंग डाउन, special blood capillary running down along the descending limb and ascending limb up and interconnected. Now लेबलिंग करेंगे इनके। तो ये जो ब्लड वेसल है जो ब्लड ला रही है और ये ब्लड लेकर जा रही है बाहर, one is supplying blood, one is taking away blood. The blood vessel which supply blood is afferent arteriole. Supply blood, afferent arteriole, supply blood.
Afferent arteriole supply blood. And this one is efferent. Efferent arteriole take out blood. Efferent arteriole take out blood. Afferent arteriole supply blood. Efferent arteriole take out blood. Afferent से blood आया, efferent से बाहर गया. Efferent arteriole से बाहर गया blood. Afferent से blood supply हुआ, efferent से बाहर गया. एंड एफरेंट अर्टेरियोल जब अंदर आया था ना, ठीक है, एफरेंट अर्टेरियोल जैसे अंदर आया, यहां पर बहुत सारी ब्रांचिंग्स बन गए. यहां पे एफरेंट अर्टेरियोल के ब्रांचिंग्स को हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस. बहुत सारे लेबलिंग्स हैं, समझ के पढ़ना है, इसलिए बोला ग्लोमेरुलस. एफरेंट अर्टेरियोल के जो ब्रांचिंग है, क्या आप यहां तक ड्रॉ कर लिए सब लेबलिंग के साथ? Afferent arteriole supply blood and it has branching called glomerulus, and a blood vessel going out from the glomerulus called efferent arteriole. और efferent arteriole के जो further branches हैं, these are called peritubular capillaries. Peritubular capillaries. Peritubular capillaries means minute blood capillary branching of efferent arteriole. Arteriole के branchings हैं peritubular capillaries. And there is a blood capillary running parallel to Henle's loop. This blood capillary is called vasa recta. इसी को vasa recta बोलते हैं. Vasa recta. A network of blood capillary present along loop of Henle. Along Henle's loop. Henle's loop के अतराफ में जो ब्लड कैपिलरीज हैं, उनको हम बोल रहे हैं वासा रेक्टा. वासा रेक्टा. यहां तक क्लियर है सबका? एक्सप्लेनेशन हो गया है, डायग्राम. अभी पॉइंट्स बनना है बस, ठीक है? यहां तक कोई क्वेश्चन है? और लिख दीजिए यहां पे एक पॉइंट, कलेक्टिंग डक्ट नॉट ए पार्ट ऑफ ए नेफ्रॉन. ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है. कलेक्टिंग डक्ट नॉट ए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन. many nephron converge का मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाना, एक जगह जमा होना. कलेक्टिंग. many nephron converge at a point and opens into DCT, opens into collecting duct में जाके ओपन हो जाना थ्रो DCT. मतलब बहुत सारे नेफ्रॉन एक जगह जमा होना और वो कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाना थ्रो DCT, डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल से ओपन हो जाना. कप शेप स्ट्रक्चर को क्या बोले? बोमैन्स कैप्सूल है. And here one more important term we should remember, Malpighian body or renal corpuscle equal to Malpighian body or renal corpuscle equal to, या तो Malpighian ट्यूब्यूल मत बोलो,
मालफिजियन ट्यूब्यूल मत बोलो, ये मालफिजियन बॉडी है, और ये रीनल कार्पसेल है, रीनल कैप्सूल मत बोलो। रीनल कैप्सूल अलग, रीनल कार्पसेल अलग। रीनल कार्पसेल इक्वल टू ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल। बात समझ में आ गई? मतलब मालफिजियन बॉडी इज द collectively मालफिजियन बॉडी प्लस रीनल कार्पसेल, मालफिजियन बॉडी और रीनल कार्पसेल इक्वल टू ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल। हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स इन नेफ्रॉन कौन कौन से हैं भाई? पीसीटी, हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल, पीसीटी एंड डीसीटी, पीसीटी एंड डीसीटी। हाईली कॉइल्ड दो हैं, पीसीटी और डीसीटी में। नेफ्रॉन कितने टाइप के हैं? नेफ्रॉन दो टाइप के हैं। नेफ्रॉन टू टाइप्स, नेफ्रॉन के दो टाइप हैं। एक टाइप का नाम है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, वन मोर टाइप इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में बोलना वेरी शॉर्ट लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप, हेनलेज लूप बोलो या लूप ऑफ हेनले बोलो चलेगा। वेरी शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, बहुत ही लॉन्ग होगा लूप ऑफ हेनले, ये बहुत ही शॉर्ट है। वासा रेक्टा हाईली रिड्यूस और एब्सेंट, हाईली रिड्यूस्ड और एब्सेंट। वासा रेक्टा यहां पे जब लूप ऑफ हेनले ही शॉर्ट है, लूप ऑफ हेनले क्या तरफ में क्या होता है? वासा रेक्टा। जब वासा रेक्टा ही बहुत ही शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, मतलब वासा रेक्टा वहां पे या तो ऑब्सेंट है या तो हाईली रिड्यूस्ड है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में? वासा रेक्टा हाईली डेवलप, हाईली डेवलप, वासा रेक्टा हाईली डेवलप्ड है, वासा रेक्टा हाईली डेवलप्ड। सो नाउ क्लियर, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है ना? परसेंटेज में लिख रहा हूं मैं, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन कितने परसेंटेज है मालूम? 85%। वेरी फ्यू नेफ्रॉन्स 15%, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। परसेंटेज वाइज भी लिख दिया मैं। मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स आर व्हाट टाइप? cortical nephron having short loop of Henle, long loop of Henle, short loop of Henle, and mostly cortical nephron. Very few are juxtamedullary nephron, 15%. Afferent arteriole opens into glomerulus. Blood is taken away. Blood is taken away from glomerulus. ग्लोमेरुलस से बाहर ब्लड कौन लेके जा रहा है? इफरेंट, बिल्कुल सही, इफरेंट आर्टेरियोल।
efferent arteriole. Next, branching of efferent arteriole. Branching of efferent arteriole. हाँ, क्या बोले? Peritubular capillaries. Peritubular capillaries. Peritubular capillaries supply blood to other parts of nephron. What is vasa recta? यू शेप में होता है, यू शेप में है. वासा रेक्टा इज यू शेप. रन पैरेलल टू हेनलेज लूप. ठीक है. वासा रेक्टा क्या है? यू शेप है, रन पैरेलल टू हेनलेज लूप है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी है, network of blood capillary around Henle's loop. Network of blood capillary around Henle's loop. Network of blood capillaries around Henle's loop is called vasa recta. U shape में है, parallel to Henle's loop. ठीक है, यहां तक आप पढ़ के आइए. देखिए अब तक जो है ना, किडनी स्ट्रक्चर हो गया है, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर हो गया है, फंक्शन की हम बात ही नहीं करें. अब तक मैं क्या पढ़ाया? सिर्फ स्ट्रक्चर. नेफ्रॉन क्या फंक्शन क्या है, पीसीटी का फंक्शन क्या है, डीसीटी का फंक्शन क्या है, हेनलेज लूप का फंक्शन क्या है. सो मेनी क्वेश्चंस. एक और बात यहां पर डायग्राम से समझ जाना है एवरीवन. मान लो ये अब नेफ्रॉन में ऐसे ही ड्रॉ करूंगा. फर्स्ट टाइम वैसा समझने के लिए ड्रॉ करें हम. अब तो नेफ्रॉन ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, है ना? ठीक है. नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट हैं जो रीनल कॉर्टेक्स में है, और कौन कौन से पार्ट हैं जो मेडुला में है? एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है. तो इसको हम ऐसा करना चाहिए. ये देखिए, ऊपर का हिस्सा रीनल कॉर्टेक्स का है और नीचे का हिस्सा रीनल मेडुला का है. रीनल मेडुला में सिर्फ दो एरिया आ रहा है. एक है लूप ऑफ हेनले, दूसरा है कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला. बोमेन्स कैप्सूल कहाँ है? रीनल कॉर्टेक्स में. पीसीटी कहाँ है? रीनल कॉर्टेक्स में. डीसीटी कहाँ है? रीनल कॉर्टेक्स में. लूप ऑफ हेनले कहाँ है? रीनल मेडुला में. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं. ये डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर लो सिस्टमैटिकली. इसको नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.